फ्रेंड्स ये हमारे पास क्रॉम्पटन कंपनी की एक एचपी की मिनी मास्टर मॉडल, इसकी हम बाइंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कोर की लेंथ देख लेते हैं। कोर की लेंथ है इसकी 2 इंची 7 सूत यानी कि 7.25 सेंटीमीटर। और अगर हम इसके डाई की बात करें तो इसका डाया है 2 इंची 5 सूत यानी कि 6.6 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर हम 4 का सेट डालेंगे रनिंग बाइंडिंग में। 6, 8, 10, 12 पिच रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कॉइल का साइज़ हमने ले लिया है। साइज़ किस तरह से लेते हैं इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसको हम फर्मे पर सेट करेंगे। तो ये रहा साइज़ को हम फर्मे पर सेट कर लेंगे और बीच में हम कोई लकड़ी वगैरह लगा देंगे ताकि फर्मा सिकुड़े ना, सिकुड़ेगा तो फिर कॉइल सिकुड़ जाएगी। और ये रहे 23 और 24 नंबर के 2 कॉपर के वायर। पहले इसके अंदर डबल 24 से बाइंडिंग हुई थी, लेकिन अब हम इसके अंदर 23-24 से कर रहे हैं। वायर को हमने हल्का सा मोटा कर दिया है, तो टन्स हम एक एक कम कर देंगे। पहले टन्स थी इसके अंदर 44, 45, 46, 47, लेकिन अब हम यहाँ पर टन्स को एक एक कम कर दे रहे हैं, यानी कि 43, 44, 45, 46। ठीक है, तो कॉइल बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 41, 42, 43, 43 टन्स हो गई हैं इसके अंदर। उसके बाद तार को हम यहाँ से ले सकते हैं टन्स पूरी होने से पहले, या फिर टन्स पूरी होने के बाद इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने एक टन्स डाल दिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 43, 44, 45, 46, 43, 44, 45, 46। तो ये हमने 46 टन्स डाल दिए इसके अंदर। उसके बाद तार को हम बांध देंगे कॉइल को। चारों कॉइलों को हमने बांध दिया। उसके बाद चाहें तो तार को कट कर सकते हैं या फिर कॉइल डालने के बाद भी कट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने बीच में लगाई थी लकड़ी वगैरह, इसको निकालेंगे और अब ये कॉइल जो हमारी आराम से निकल जाएगी। अगर बीच में हम कुछ भी नहीं लगाते तो कॉइल भी सिकुड़ जाती और फिर कॉइल निकालने में काफ़ी दिक्कत होती। तो ये रहा हमारा सेट। पहले जो ये मोटर बनी हुई थी रनिंग बाइंडिंग में डबल 24 पड़ा हुआ था, लेकिन अब हमने इसके अंदर 23-24 नंबर का वायर डाला था। पहले इसके अंदर टन्स थी 44, 45, 46, 47, लेकिन अब हमने तार को हल्का सा मोटा कर दिया है, तो टन्स को हमने 1 टन्स कम कर दिया। अगर आप चाहें तो 2 टन्स कम कर सकते हैं। वैसे डबल 24 से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको 23-24 से बना रहे हैं रनिंग बाइंडिंग। तो पहला सेट डालेंगे इसके अंदर। कनेक्शन हमारे इस साइड रहने वाले हैं ये। तो फर्स्ट कॉइल को हम उठाते हैं। ये लीड हमने अपने साइड रखी है, थोड़ा पतला कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर किसी भी स्लॉट में डाल देंगे। वैसे बाइंडिंग जो है, हमें रनिंग बाइंडिंग का जो सेट है वो हमें इस साइड डालना चाहिए। क्यों, कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर मोटर के अंदर पानी चला जाता है, तो रनिंग बाइंडिंग में पानी चला जाता है। लेकिन अगर इस तरह से डालेंगे तो रनिंग में पानी नहीं जाएगा और स्टार्टिंग में भी पानी नहीं जाएगा। तो फर्स्ट कॉइल इंस्टॉल करते हैं। ये यहाँ आएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसको हम डाल लेते हैं। तो ये 23-24 नंबर से हमने तार को मोटा कर दिया 1 नंबर। तो ये कॉइल बिल्कुल सही आई है। तो अब हम इसके अंदर 7 नंबर का ओरिजिनल नोमैक्स पेपर डालने वाले हैं ऊपर। नीचे भी हमने 7 नंबर का ओरिजिनल नोमैक्स पेपर ही डाला है। आप चाहें तो 7 नंबर का पीवीसी पेपर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा सिरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 में डाल देंगे। स्टार्टिंग बाइंडिंग के जो सेट रहने वाले हैं वो 2-2 के सेट रहने वाले हैं। रनिंग बाइंडिंग के सेट 4-4 के रहने वाले हैं। ये हमारी दूसरी तरफ की कॉइल पड़ चुकी है। इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। इस तरह से खींचेंगे और इस यहाँ से अंगूठों से हम इसको दबाएंगे। इस तरह से ऊपर उठा करके दबा देंगे। तो इधर से भी ऐसे ही कर देते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट कॉइल पड़ चुकी है, एकदम बेहतरीन साइज आया है। दूसरी कॉइल डालते हैं। दूसरी कॉइल हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना होगा कि इसकी जो सीरीज है ये इस तरह से आनी चाहिए। यानी कि जो हमारा सबसे पहला वाला सिरा है वो अगर हमारी साइड है तो जो ये लीड रहेगी वो उस साइड रहेगी हर बार। तो इसकी की भी लीड इधर रहेगी और इसका दूसरा सिरा ये इधर रहेगा, लास्ट वाली। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर ये पलट जाएगी तो फिर मोटर दिक्कत कर जाएगी। तो इसको डालते हैं। जैसे बाइंडिंग काफ़ी लूज़ है,
टन्स इसके अंदर हम बढ़ा सकते थे चाहते तो, और लेकिन हमने ज़्यादा टन्स इसके अंदर कम नहीं किए, एक एक टन्स ही हमने इसके अंदर कम की है क्योंकि हमने गेज को मोटा कर दिया। 1 नंबर डबल 24 का बनता है 21 नंबर, लेकिन हमने 23-24 डाल दिया है तो 21 नंबर से पौने 21 हो गया है, साढ़े 20 नहीं हुआ, पौने 21 हुआ है ये। तो लोड ये एकदम बढ़िया तरीके से लेगी और पानी में भी दबेगी नहीं पानी उठाते समय। पहला कॉइल हमने डाली थी 6 पिच पर, दूसरी कॉइल डाल रहे हैं हम 8 पिच पर। पेपर लगा देते हैं इसमें भी। तो ये भी पड़ गई, इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। तो देखने में भी बाइंडिंग अच्छी लग रही है, बेहतरीन लग रही है, खूबसूरत। 2 कॉइल पड़ गई हैं, तीसरी कॉइल डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे इसके बगल में। चाहे तो पहले उस साइड की भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पेपर लगा देते हैं और इसका दूसरा सिरा हम 10 पिच पर डाल देंगे जो कि यहाँ पर आएगा। तो कॉइल को हम बहुत ही आराम से डालेंगे, अगर दिक्कत से पड़ रहा है तो 2-2 4-4 तार करके डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन सारा डिपेंड करता है कॉइल हमने किस तरह से बनाई है, कॉइल में क्रॉस तो नहीं है। कॉइल किस तरह से बनाते हैं इस पर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है कि कॉइल बनाते पे हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो ये हमने पूरा सेट डाल दिया है इसके अंदर। साइज़ एकदम बहुत बेहतरीन आया है, ना ही छोटा है ना ही बड़ा है। ये रहा इसका पहला सिरा यानी कि इनर सिरा, ये रहा इसका दूसरा सिरा यानी कि आउटर सिरा। थोड़ा सा ठोक के सेट कर लेते हैं इसको। तो अब हम इसकी दूसरी कॉइल बनाएंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा सेट और इसको डालेंगे। अब ये कॉइल डाल के दिखा देता हूँ किस तरह से पड़ेगी, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब हमें कहाँ पर कॉइल डालनी है, ये जो है 4 कॉइल का सेट है। तो यहाँ पर हमें 3 स्लॉटें छोड़ करके चौथी में डालना होगा। 1 2 3 छोड़ देंगे, चौथी स्लॉट में फर्स्ट कॉइल आ जाएगी। कैसे, ये हमने कॉइल उठाई और इसको हम कहाँ डालेंगे, 1 2 3 4 चौथी स्लॉट में डालेंगे। तो घुमा लेते हैं इसको, ठीक है। अब बाकी प्रोसेस सेम वैसा ही रहेगा जैसे हमने ये कॉइल डाली थी। 1 2 3 4 5 6 पिच रखनी है हमें। तो ये हमारी पहली कॉइल पड़ गई है। अब यहाँ पर 3 कॉइलें बची हैं, तो 3 स्लॉटें यहाँ पर बची हैं, 3 स्लॉटें यहाँ पर बची हैं। तो अब अगली कॉइल डालेंगे, वो यहाँ पर डालेंगे। तो इन तीनों कॉइलों को फटाफट से हम डाल देते हैं। तो ये हमने रनिंग बाइंडिंग के दोनों सेट डाल दिए हैं। ये हो गया इसका इनर, ये हो गया इसका आउटर। ठोकर पीटी कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अब हम इसके अंदर स्टार्टिंग बाइंडिंग डालेंगे। तो स्टार्टिंग की जो हमें पिच रखनी है वो 10-12 रखनी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 स्लॉट हैं। तो स्टार्टिंग का सेट बनाएंगे। तो स्टार्टिंग के हम कॉइल किस तरह से बनाएंगे, स्टार्टिंग का फरमा हम छोटा नहीं करेंगे, जो रनिंग का फरमा था उसी को रहने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फरमा वही है, हमने छोटा बड़ा नहीं किया है। तो इसको हम बोल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर रनिंग बाइंडिंग की जो कॉइल बना रहे थे 6 8 10 12, लेकिन स्टार्टिंग की हम कॉइल कहाँ पर बनाएंगे, 10-12 यहाँ पर आ रही है। तो हम एक स्टेप कम कर देंगे, 10-12 यहाँ कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का सेट छोटा रखना पड़ता है। तो यहाँ पर 6 8 10 12 था रनिंग का, 10-12 यहाँ पर था, लेकिन अब हम 10-12 यहाँ कर लेंगे। इसको 10 बना लेंगे, इसको 12 कर लेंगे। छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप घटा देंगे। तो अब हम स्टार्टिंग बाइंडिंग में जो वायर डालने वाले हैं वही 24 नंबर का वायर डालने वाले हैं, सिंगल वायर। रनिंग हमने बनाई है 23-24 से, लेकिन स्टार्टिंग पहले 24 से ही थी और अब भी हम 24 नंबर से ही बना रहे हैं। पहले स्टार्टिंग बाइंडिंग में 95 और 100 टन्स थी, लेकिन अब हम टन्स डालने वाले हैं कितनी, 1 2 3 4 5 97 98 99 100। पहले 95 थी इसके अंदर, अब हमने जो है 5 टन्स बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वायर हमारा मोटा हो गया है 23 नंबर रनिंग में। तो अगर मोटर गर्म भी पड़ती है तो स्टार्टिंग उसको कवर कर लेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 5 टन्स बढ़ा दिए। तो अगली बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। ये हमने यहाँ पर 105 टन्स डाल दिए हैं, 5-5 टन्स दोनों कॉइल में बढ़ा दिए हैं। अगर हम 95-100 भी रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने यहाँ पर 5 टन इसमें बढ़ा दिए, 5 इसमें बढ़ा दिए।
क्योंकि स्टार्टिंग का काम जो होता है मोटर को स्टार्ट करना होता है, और अगर मोटर हीट हो रही है तो हम स्टार्टिंग से उसको कवर कर सकते हैं। अगर मोटर गर्म पड़ रही है तब हम स्टार्टिंग में टर्न्स बढ़ा देंगे तो हीटिंग वाली प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाएगी। इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा स्टार्टिंग का सेट। स्टार्टिंग बाइंडिंग डालेंगे, लेकिन यहाँ पर देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसको चाहे तो हम धागे से बांध सकते हैं या फिर हम इसको टाई से बांध सकते हैं। इसको भी बांध देते हैं। चाहे तो यहाँ पर हम डॉक्टर टेप लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेपरेटर अच्छी तरह से लगा देंगे। और रनिंग की एक कॉइल का जो वेट है वो 330 ग्राम है। 330 और 330 660, और स्टार्टिंग बाइंडिंग की जो एक कॉइल का वेट है वो 175 ग्राम है। दोनों का 350 हो जाएगा। तो इसको हमें कहाँ पर डालना है? यहाँ पर आएगा पहला सिरा 10 पिच पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर आएगा, फिर दूसरा ऊपर आ जाएगा। डालते हैं इसको भी। कॉइल पड़ गई और पेपर लग गया। अब इसका दूसरा सिरा यहीं से 10 पिच पर डालेंगे और पेपर लगा देते हैं। तो दूसरी कॉइल डालेंगे कहाँ पर? एक यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। इधर की सेटिंग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं सेट एकदम परफेक्ट आया। अगर हम सेट को छोटा नहीं करते तो फिर सेट जो स्टार्टिंग वाला लटक जाता, देखने में बहुत बेकार सा लगता। तो ये हो गया इसका पहला सिरा, इनर सिरा स्टार्टिंग बाइंडिंग का। ये हो गया इसका दूसरा सिरा, आउटर सिरा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर हम स्टार्टिंग का दूसरा सेट डाल लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड, हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग के भी दोनों सेट डाल दिए हैं, और अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। पीछे की टेपिंग हमने कर दी है। वायर के ऊपर से हमने इंसुलेशन हटा दिया है, और अब हम इनके ऊपर वायर के ऊपर स्लिप चढ़ा लेते हैं। ये हम यहाँ पर 1 नंबर की स्लिप इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो ये हमने सभी लीडों के ऊपर 1 नंबर की स्लिप चढ़ा दी है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेटिंग पेपर लगाएंगे। तो ये हमने 7 नंबर की ओरिजिनल ग्रीन शीट ली है, 1 इंची 2 सूच चौड़ी, तो यानी कि 1.25 इंच सेट कर देंगे। पहले हम रनिंग के कनेक्शन कर लेते हैं। ये रनिंग का पहला सिरा है, इनर सिरा, और इसका आउटर ये रहा। स्लिप डाल दी इसके अंदर हमने, और उसके बाद अगले सेट का जो आउटर है जो कि इसके सामने ही आएगा, तो दोनों को हम अच्छे तरह से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर रोक लेंगे ताकि नीचे बल ना जा पाए, वरना आप जो है आराम से प्लास से भी टाइट कर देंगे इसको अच्छी तरह से। 1 नंबर की स्लिप चढ़ा दी हमने, फालतू को कट कर दिया, और इसको हम जिस साइड ये स्लिप डाली हमने जॉइंट के ऊपर चढ़ाने वाली, उसी साइड को मोड़ेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट जॉइंट हो गया है रनिंग का। इसको इधर कर लेते हैं। उसके बाद एक रनिंग की लीड ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। तो अब हम स्टार्टिंग के कनेक्शन करेंगे। ये हो गया स्टार्टिंग का इनर सिरा, इसका आउटर ये रहा। स्लिप डाल दी अपने यहाँ पर 3 नंबर की, और इसको स्टार्टिंग बाइंड के दूसरे वाले सिरे के दूसरे साइड के आउटर के साथ में जॉइन कर देंगे, यानी आमने सामने जॉइन हो जाएंगे। और ये सिंगल तार है तो ये अंदर ही चला जाएगा इसके, और ऊपर से ही स्लिप चढ़ा दी। इसको सेट कर देंगे। तो अब हमारे पास 2 ये स्टार्टिंग की लीड है, 2 रनिंग की लीड है। तो ये हमारे पास 2.5 mm की कॉपर की लीड, इसके अंदर हम 1.5 mm की कॉपर की लीड लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर 2.5 mm की लगा रहे हैं, टाइट कर देंगे। और ऊपर से यहाँ पर 2 नंबर की स्लिप आ जाती है। हाँ, आ गई। तो ये 2 नंबर की स्लिप चढ़ा दी है, और रनिंग का जो दूसरा सिरा है वो ये है। इसके अंदर भी हम ये 2.5 mm की लीड ज्वाइन कर दे रहे हैं। और
अब हमारे पास ये स्टार्टिंग की 2 लीडें हैं। तो स्टार्टिंग में हम 1 mm का कॉपर की लीड लगा रहे हैं, क्योंकि वायर जो है वो 23 नंबर का है। यहाँ पर 0.25 mm की लीड भी चल जाएगी, लेकिन हम मोटी ही लगा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और स्टार्टिंग का दूसरा सिरा सामने ही रहेगा, इसको जॉइंट कर देंगे। तो अब हम रनिंग की लीडें बाहर निकालते हैं। हाँ ठीक रहेगा। यहाँ पे स्लिप कितनी रहे डाल देते हैं। जो मोटर का जोड़ रहेगा, यहाँ पर कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, इस पर स्लिप अच्छे से चढ़ा देंगे। तो इस लीड को हम बाहर निकालते हैं। ये हमारी रनिंग की फर्स्ट लीड हो गई है। ओके, इसको भी बाहर निकाल देते हैं। इसको बाहर को निकाल देते हैं। तो ये हमारी चारों लीडें निकल चुकी हैं, कनेक्शन हो चुके हैं। तो इसकी टेपिंग करने वाले हैं हम यहाँ पर कॉटन टेप से। तो दोनों साइड से हमने टेपिंग कर दी है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये ऊपर वाले पेपर लगाए हैं, ये हम लोहे की पत्ती की मदद से, इसको हम फन्नी बोलते हैं, पेपर दबा देंगे। पेपर को अच्छी तरह से दबा देंगे, कोर से नीचे चले जाएं। सारे पेपर हमने दबा दिए अच्छी तरह से। अब हम इसको चेक करेंगे। ये रही हमारी सीरीज की लीड, ये हो गई रनिंग, ये हो गई स्टार्टिंग, आपस में शॉर्टिंग। अर्थिंग चेक कर लेते हैं, तो एकदम टनाटन है। तो अब हम इसके ऊपर अच्छे तरह से वार्निश करेंगे। वार्निश में कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन बोतल से लौटने में वार्निश जो होता है वो बर्बाद होता है। मैं काफ़ी सारी वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसलिए हम यहाँ पर दांत मांजने वाले ब्रश से कर रहे हैं। तो ब्रश से इसलिए कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा बर्बाद भी नहीं होता है और वार्निश हमारा सब जगह पर लग जाता है। और यहाँ पर ये जो पेपर है, इस पर वार्निश अच्छे से लगा देंगे ताकि पेपर ना उठे। तो जितना वार्निश हमारा गिरता है उससे तो हम यहाँ पर थोड़ा सा फालतू वार्निश ब्रश से ही लगा देंगे, तो काम में भी आ जाएगा और टन हो जाएगा। तो अब हम कुछ देर इसको ऐसे ही रहने देंगे और कुछ देर के बाद हम दूसरी साइड से वार्निश करेंगे और इसको सुखाने के बाद इसको फिट कर देंगे। तो इस तरह से आप मोटर की बाइंडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।